हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नवाली 2.1। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का फुल सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या को लिखिए। पूर्ण संख्या का परवर्ती संख्या को आप लोगों को लिखना है। परवर्ती संख्या होता है ठीक बाद वाला संख्या, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये उसका परवर्ती संख्या हो गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। 9 दिया है तो 9 के बाद 10 आता है, तो हम लोग कैसे बनाना है, 9 में +1 कर देना है, तो ये 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही करके +1 करके बनाना है। यहाँ पर 17 दिया है, +1 कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 3 में 0 दिया है, तो 0 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ठीक इसके बाद बनाते हैं 4 को। इसमें दिया है 1099, इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100। 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100। इसको बनाते हैं। ये दिया है 2016, +1 करेंगे इसमें तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। ये दिया 19,959, इसको लिख लेना है 19,959, इसमें +1 कर देना है, तो 59 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 19,960। ये 59 में 1 प्लस कर दिए तो ये 60 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। यहाँ दिया 99,999, तो पहले मैं इसको रफ में करता हूँ। देखिए 99,999 में प्लस करना है 1 को, तो इसको प्लस करते हैं। 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 9 और हाथ का 1 मिलके हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में फिर रहा 1, 9 और हाथ का 1 मिलके हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 9 और हाथ का 1 फिर मिलके हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 9 और हाथ का 1 मिलके हो जाएगा 10। तो अब इसको गिनते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये हो गया 1 लाख, यानी 1 में 5 0। तो हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखना है 999 और 9, 99,999 +1 करना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, 1 में 5 0 लग जाएगा, 1 2 3 4 5, ये बन गया 1 लाख। 99,999 में 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 लाख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। 3,34,070, इसमें करना है 3,34,070 में +1 करना है, तो 70 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 71, तो यहाँ लिख देना है 3,34,071। 70 में 1 जोड़ देने से ये हो जाएगा 71, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या को लिखिए। परवर्ती में 1 जोड़ना था, इसमें 1 घटाना है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1। तो हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया है 10, तो 10 से -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। यहाँ पर दिया है 50, तो 50 को लिखना है, -1 कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। ये सब तो आसान है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। अब दिया है 2016, इसको बनाते हैं। 2016 -1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2015, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो ये है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये है 32,800 -1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 32,799। 1 माइनस हो जाएगा तो 32,800 था, अब ये 799 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे वाला बनाते हैं। तो ये है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये है 10,050, इससे -1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 10,049। 50 था, 1 घटा दिए तो ये 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। ये है 7,20,091, तो इससे हम लोग 1 माइनस कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 7,20,090। ये 91 से एक माइनस हो गया तो ये हो गया 90। अब हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया है 1 और 1 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। ये है 45,01,001। इसको बनाते हैं। पहले इसको लिख लेना है 1001। इससे -1 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा 45,01,000। ये 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000। 45,01,000। यहाँ पर 1001 था, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग का 2 नंबर कंप्लीट होता है। हम लोग 3 नंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्राकृत संख्या को समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम लोग इसको यहाँ पर बता देते हैं क्या होता है। प्राकृत संख्या जो है तो वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये आगे तक जाता है अनंत तक। ये प्राकृत संख्या ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये अनंत तक जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। इसमें पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी हम लोग ने प्राकृतिक संख्या को समझा, अब हम लोग पूर्ण संख्या को समझेंगे। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। बस दोनों में इतना ही अंतर है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये ऐसे करके अनंत तक ये भी जाता है। यहाँ पर सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जिसका कोई पूर्ववर्ती यानी जिसका पहले कोई संख्या नहीं है, ऐसा प्राकृतिक संख्या बताना है। तो हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या अभी हम लोग यहाँ पर बनाए थे। तो ऐसा कौन सा प्राकृतिक संख्या है जिससे पहले कोई संख्या नहीं आता है। तो 2 से पहले तो 1 है, 3 से पहले 2 है, 4 से पहले 3 है, ये सब से पहले तो है। लेकिन 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो एक ही ऐसा संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, जो प्राकृतिक संख्या भी है और जिसका कोई पूर्ववर्ती भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं को लिखिए। इसके बाद के मतलब जैसे 1 के बाद 2 3 4 ऐसे आता है। तो 15,099 के बाद क्या आएगा, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। 15,099 के बाद 3 क्रमागत पूछा है तो हम लोग +1 करते जाएंगे तो इसका आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग +1 करके बनाते हैं। इसमें +1 कर देना है। ये 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 5 और 1 यहाँ से उतर जाएगा। तो इसका निकल जाएगा 15,100। ये पहला संख्या निकल गया। यहाँ पर 3 संख्या बोला है तो ऐसे ही करके हम लोग को 1 1 जोड़ना है। तो इसमें लिख लेते हैं 15,100। अब इसमें 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 1 को प्लस करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1 5 और 1। तो ये दूसरा निकल गया। अब हम लोग तीसरा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 15,101। सॉरी ये 0 नहीं होगा, 101। इसमें 1 को प्लस करना है तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 0 1 5 और 1। तो ये 3 जो निकला है ये 3 क्रमागत बाद वाली संख्या हो गया। 15,100 15,101 और 15,102। तो ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या को लिखिए। इससे पहले हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, उससे ठीक बाद बोला था, इसमें ठीक पहले बोला है तो उसमें हम लोग प्लस किए थे तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ से देखिए इसको उतार लेते हैं। पहले 51,000 से एक माइनस कर देना है, उसमें प्लस किए थे इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि उसमें ठीक बाद वाला पूछा था, इसमें पहले वाला पूछा है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से इसको 1 देगा, ये इसको 1 देगा, ये इसको 1 देगा। तो ये हो जाएगा 10 से 1 गया तो 9, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 उतर जाएगा, ये भी 9 उतर जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50,999। अब इससे
फिर हम लोग को 1 घटाना है, तो 50,999 से 1 घटाएंगे, तो यहाँ से 9 से 1 जाएगा तो 8, ये 9, 0 और 5, ये हम लोग का दूसरा संख्या निकल गया। अब हम लोग तीसरा संख्या को निकालते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखना होगा 50,998, इससे 1 घटाएंगे, तो ये 8 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7, ये 9, ये 0 और ये 5, तो ये 3 संख्या निकल गया जो 51,000 थे। ठीक पहले वाला संख्या है 50,999, 50,998 और 50,997, तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये दिया 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आप लोगों को ध्यान देना है कि दोनों के बीच में बोला है, दोनों के बीच का संख्या को आप लोगों को बताना है। हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आसान कर देता हूँ, पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, बीच का बोला है तो 22 को नहीं लिखना है, 1023 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035। देखिए 22 और 36 के बीच में बोला है, तो हम लोग को 22 के बाद वाला संख्या लेना है और 36 से पहले वाला 35 लेना है। अब ये सारा संख्या को गिन लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बीच में कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पूरा 13 संख्या बीच में है। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13। तो दोनों के बीच में कितना पूर्ण संख्या है, तो 13 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। जितना भी प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। पहले तो आप लोगों को समझना होगा प्राकृत संख्या, ये बना के दिखा देते हैं, और पूर्ण संख्या दोनों। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे तक जाता है। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे करके आगे तक जाएगा। तो आप लोगों को पूछ रहा है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 है। तो ये सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है। तो इसको फिर से लिखना होगा, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये ऐसे करके आगे तक जाएगा। और पूर्ण संख्या ये 0 से 0 1 2 3 4 5, ये भी आगे तक जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों को देखना है, पूर्ण संख्या में 0 है और ये प्राकृत संख्या में नहीं है। यहाँ पूछ रहा है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं भी है, तो पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृत संख्या में नहीं है। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, तो इसमें 0 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नहीं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। कौन सा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने बताया था, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे जाएगा। और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 ये भी ऐसे करके आगे तक जाता है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 है जो प्राकृत संख्या में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। वो कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो वो 0 है जो प्राकृत संख्या में नहीं है। बाद बाकी सारा तो पूर्ण संख्या में है प्राकृत संख्या वाला, लेकिन 0 ही ऐसा संख्या है जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको आप लोग 0 भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। ये जो कथन दिया है इसमें से प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखना है। तो हाँ को हम लोग सही भी लिख सकते हैं और नहीं को गलत भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सही और गलत लिख के ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो सबसे पहले रफ पेज में लिख लेते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ये ऐसे करके आगे तक जाता है। तो बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो देखिए सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सही लिखा हुआ है ये कथन, तो इसको हम लोग सही कर देते हैं। अब ये दूसरा बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन ये बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। तो ये गलत दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर गलत लगा देते हैं। आप लोग इसको हाँ नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये पूछ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं इसको। पूर्ण संख्या तो मैंने लिख लिया है। अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे जाएगा। तो ये बोल रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 1 2 3 4, और ये प्राकृत संख्याएं में भी है, लेकिन 0 इसमें नहीं है। तो सभी संख्याएं तो नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 ये सब तो है, लेकिन 0 नहीं है। तो ये बोल रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या नहीं है सभी पूर्ण संख्याएं। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गलत। ये गलत दिया हुआ है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 भी होता है पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए इसको बोल रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं ये होता है 1 2 3 4 5, ये आगे तक जाता है, और ये पूर्ण संख्या में भी होता है। तो ये सारा संख्या जितना भी प्राकृत संख्या में है ये पूर्ण संख्या में भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। हाँ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 1,06,169 की परवर्ती संख्याएं 1,06,168 है। परवर्ती के मतलब होता है एक प्लस करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 1,06,169 का परवर्ती निकालना है, तो इसमें प्लस करते हैं 1 को, और इसको देखते हैं 9 1 10 का 0, हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 6 0 और 1। देखिए 1,06,170 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1,06,168 दिया है, तो ये गलत दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। आप लोग इसको हाँ नहीं भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है। इसको निकालते हैं। पूर्ववर्ती निकालना है, तो परवर्ती में 1 प्लस किए थे, पूर्ववर्ती में हम लोग 1 माइनस करेंगे। तो इसको निकालते हैं। क्या 1,00,000
एक माइनस करना है पूर्ववर्ती में, तो एक इसको माइनस करते हैं। ये 0 से तो नहीं जाएगा एक, तो यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10 से हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा और फिर ये 10 हो जाएगा। तो 10 से एक जाएगा तो 9, ये इसको एक दिया था तो 9 हो गया था, ये भी 9 हो गया था, ये भी 9 हो गया था और ये भी 9 हो गया है। तो देखिए निकल गया 99,999। तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 99,999। तो ये वाला सही है कथन, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है। ये पूछ रहा है क्या दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य होता है। तो क्रमिक संख्या कैसे है, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये क्या है, क्रमिक संख्या है। तो क्या इन दोनों के बीच में शून्य का अंतर है, ये पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है, और यहाँ पर बोल रहा है कि क्या शून्य का अंतर है। तो शून्य का अंतर तो गलत हो जाएगा, दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे जाता है। तो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पूर्ववर्ती है, यहाँ पर बोल रहा है कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत डाल देते हैं क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि पूर्ववर्ती नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे जाता है। तो ये बोल रहा है प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। तो देखिए प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका पूर्ववर्ती 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, इसमें भी हम गलत कर देते हैं। मैंने यहाँ पर सही गलत डाला है, आप लोग यहाँ पर हाँ या नहीं भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों का 2.1 ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो 2.2 का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।